ग्रीस और टर्की के दरमियान हालात दोबारा खराब हुए हैं और टर्की के फाइटर जेट जो थे वो समंदर के ऊपर उन इलाकों पर प्रवास कर रहे थे जिनको ग्रीस अपना कहता है। ग्रीस वालों ने अपने मिसाइल सिस्टम बाहर निकालकर तुर्की के जहाजों को निशाने पर ले लिया। इससे कबल के ग्रीस वाले अपने मिसाइल तुर्की के फाइटर जेट के ऊपर फायर करते तुर्की के पायलट्स इलाकों से निकल ही गए। आपको ये बता दें कि ग्रीस और टर्की के दरमियान पिछले हफ्ते से काफी लड़ाई हो रही है, काफी खींचातानी जारी है और पिछले हफ्ते इनके मिनिस्टर लेवल की मुलाकातें भी हुई हैं जो बेसूद साबित हुई हैं। आपको ये बता दें कि ग्रीस और टर्की मुख्तलिफ आइलैंड्स को लेकर समंदर के अंदर जो तेल के खजाने हैं उनको लेकर आपस में लड़ाई कर रहे थे। और आपको ये भी बता दें कि 2020 के अंदर इनकी आपस में लड़ाई भी हो गई थी। उसके बाद फ्रांस ने अपने राफेल तैयारे 18 ग्रीस को दिए थे ताकि ये राफेल तैयारे ग्रीस टर्की के खिलाफ इस्तेमाल करे। हालात अभी तक सेटल नहीं हुए थे कि दोबारा क्लैश बढ़ना शुरू हो गए हैं। तमाम तर चीजें आपके सामने रखेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटे के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। खबर यह है कि टर्की और ग्रीस आमने सामने है। कल ग्रीस के कुछ मिसाइल सिस्टम ने टर्की के फाइटर जेट को निशाने पर लिया था। इतलात यह है कि टर्की के कुछ फाइटर जेट उन समुद्री हदूद में दाखिल हुए जिसको ग्रीस अपना मानता है। जैसे ही वो वहां पर मौजूद जहाजों को देखते हैं तो ग्रीस वालों ने अपने डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए और उनको निशाने पर ले लिया। वार्निंग भी दी गई और उस वार्निंग को सुनते ही तुर्की के जहाज F-16 वहां से भाग निकलते हैं और टर्की के जो जहाज थे वो इसके अलावा एजियन आइलैंड के ऊपर भी देखे गए। एजियन आइलैंड ऐसा इलाका है जिसके ऊपर ग्रीस भी अपना क्लेम करता है और टर्की भी अपना इसी आइलैंड को अपना मानता है। इतलात ये है कि टर्की ने बहुत सारे फौजी अपने इन्हीं एजियन आइलैंड के ऊपर तैनात किए हैं, जबकि ग्रीस वालों ने दुनिया से कहा है, नेटो से शिकायत भी की है कि टर्की मुख्तलिफ हथियार और अपनी फौज की तादाद इन्हीं आइलैंड के ऊपर बढ़ा रहा है जो कि खदशे का सबब होगी। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा टर्की ने एक बात तो साफ की है कि किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ना वो नेटो से पूछेगा ना अमेरिका से पूछेगा, जो चाहेगा वो अपनी सरजमीन पर करेगा। टर्की के फॉरेन मिनिस्टर का ये कहना था कि उसके आइलैंड अपने हैं और सदियों से उसके जुरिस्डिक्शन में आते हैं, लिहाजा अमेरिका से या फिर नेटो से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। साल 2020 के अंदर ग्रीस और तुर्की के दरमियान लड़ाई भी हुई थी। दोनों ने अपनी अपनी मिसाइलें भी बॉर्डर के ऊपर तैनात की थी ताकि एक दूसरे को जंग का मजा चखवा सके। खैर, बात यह थी कि उस जंग के अंदर बहुत सारे ममालिक भी इन्वॉल्व हुए थे जिसमें फ्रांस सरफहरिस्त है। फ्रांस ने उस वक्त ग्रीस की मदद करते हुए न सिर्फ फौजी इमदाद की बल्कि अपने 18 राफेल तैयारे भी ग्रीस को फराहम किए ताकि ग्रीस इन हथियारों का इस्तेमाल करके तुर्की जैसी बड़ी फौजी ताकत को शिकस्त दे सके।